डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पहले तो किसी को मालूम नहीं था कि कौन है। फिर पता चलता है कि वो अफगानिस्तान के बदनामे ज़माना बगराम जेल में कैदी 650 हैं। जब मज़ीद मालूम करने की कोशिश की गई तो पता लगा कि आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी खातून है, और वो कोई मामूली खातून नहीं है, एक बहुत पढ़ी लिखी खातून जिन्होंने न्यूरो साइंस में पीएचडी की हुई है, जो इस वक्त अमेरिका के एक जेल एफएमसी कार्सवेल में कैद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो किस जुर्म की सज़ा में कैद है। एक जर्नलिस्ट है बेवन रिडले, उन्होंने खुद बताया कि वो अमेरिकन बेस बगराम जेल में कैद थी और वहाँ एक औरत की चीखें सुनी गई थी, और रिसर्च करने पे उनको पता लगा कि वो एक पाकिस्तानी खातून है। लेकिन जब से वो पाकिस्तान से लापता हुई उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो कहाँ गई। फिर उस जर्नलिस्ट ने अमेरिकन जेल का दौरा किया और वहाँ एक कैदी मुअज्जम बेग ने बताया कि जब वो बगराम जेल में कैद था उसने एक औरत की चीखें सुनी थी, और कुछ कैदियों ने कहा कि उन्होंने इस औरत को देखा भी था। और फिर हमने मालूमात इकट्ठी की तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम आया। लेकिन मालूम ये करना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उस जेल तक कैसे पहुंची, और ये मालूम करने के लिए हमें कई साल पीछे जाना पड़ेगा। गुलशन इकबाल, कराची। डॉक्टर आफिया अपने बच्चों अहमद, मरियम और 6 माह के बेटे सलमान के साथ एयरपोर्ट के लिए निकलती हैं। उनकी मंजिल इस्लामाबाद है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचती। उसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर वाले कई घंटे गुजर जाने के बाद डॉक्टर आफिया से मुसलसल कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद डॉक्टर आफिया की वालिदा को किसी नामालूम अफराद की तरफ से धमकी मिलती है कि डॉक्टर आफिया के बारे में किसी से भी पूछा गया तो तुम्हारे घर 3 लाशें भेज दी जाएंगी। 6 साला अहमद को अफगानिस्तान में रखा गया और 5 साल बाद वो अपनी खाला फौजिया सिद्दीकी को मिला। लेकिन सबसे छोटा बेटा सलमान, जो उस वक्त 6 माह का था, उसका आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा करने के बाद बगराम जेल में भेजा जाता है, जहां वो 5 साल तक कैदी नंबर 650 के तौर पर कैद रहती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिका आज तक इस बात से इनकार करता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कभी भी अफगानिस्तान की जेल में कैद रखा गया। लेकिन दुनिया जानती है कि डॉक्टर आफिया पर जो जुल्म उस जेल में किए गए वो बहुत भयानक थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लॉयर क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ का कहना है कि एक अमेरिकन की हैसियत से बात करते हुए मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। जो सलूक आफिया के साथ किया जा रहा है वो जिनसी बदसलूकी के लिहाज से नाकाबिले बयान है। डॉक्टर आफिया को जो शिकायत हैं वो सारी इंतहाई तशवीशनाक और दुरुस्त हैं। इस वक्त अमेरिकी जेलों में 10,250 खवातीन हैं, और उन तमाम खवातीन में जिस खातून के साथ सबसे ज़्यादा बुरा सलूक किया गया वो आफिया हैं। जेल के मुहाफिजों की जानिब से 2 बार, लेकिन दूसरे कैदियों की जानिब से बेशुमार बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। उन्हें लेडीज वॉशरूम तक जाने नहीं दिया जाता था। उनकी चीखें जिसने एक बार सुन ली वो चीखें उनका पीछा करती हैं। जो लोग डॉक्टर आफिया को विलन मानते हैं वो कहते हैं 2003 से 2008 तक डॉक्टर आफिया जुर्म करने के बाद 5 साल तक छुपती रहीं। लेकिन उनका जुर्म क्या था वो आज तक किसी को पता नहीं चला। और जो जुर्म 2008 में उन्होंने किया, जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रही हैं, वो ये था कि 2008 में अमेरिकन फ़ौजी FBI एहलकार अफगान पाउंड में एक कमरे में दाखिल होते हैं। वहाँ आफिया सिद्दीकी ने उन्हें देखते ही M4 राइफल से फायर कर दिया। ये जुर्म की कहानी अमेरिका ने खुद ही लिखी। अमेरिकन फ़ौजियों पर फायरिंग, कत्ल की कोशिश, M4 राइफल छीनने के इल्ज़ाम और अलकायदा के लोगों से कनेक्शन। और 2010 में फैसला सुनाया गया, 86 साल कैद की सज़ा। डॉक्टर आफिया की सज़ा के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में प्रोटेस्ट होने लगे, इंटरनेशनल लेवल पर डिबेट्स होने लगी। लेकिन हुकूमतें बदलती रहीं। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कभी रिहाई मिल पाएगी? और क्या उन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात आपको सही लगते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।